हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान बलोच। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद बलोच। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बलोच रिएक्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो को आपके साथ लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों से रिलेटेड अगर देखा जाए तो हाल ही में भारत को जो बहुत है ही अहम टॉपिक हाँ लेकर आए हैं। हाल ही में भारत को जो बहुत ही बेहतरीन किस्म का आप मिसाइल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बनाया है और ये बहुत ही कैपेबल मोबाइल और आप। इसे पाकिस्तान पे टेस्ट भी किया है। हाँ, ये मियाँ चन्नू में जो है वो आकर गिरा है पाकिस्तान के हदूद में। 2 मिनट इंडिया में रहा है, तकरीबन 4 मिनट जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में रहा है और पाकिस्तान को इस मिसाइल का पता तक नहीं चलना। गिरने के बाद जो है वहाँ पर जो मौजूद पब्लिक थी, जहाँ पर लोगों के घर थे, तो उनकी जानिब से जो पुलिस और फ़ौज को इत्तला दी गई है कि कोई चीज़ आकर गिरी है। फ़ौज और बाकी जो रेस्क्यू इदारे उन्होंने आके मौके पर देखा है कि ये भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है। तो पूरे 4 मिनट जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में रहा है, लेकिन पाकिस्तान सत्तू पीकर सोता, उसको तो पता भी नहीं चला। जो वीडियो का टाइटल होने वाला वो ये है कि पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन बरमूस मिसाइल अटैक इन पाकिस्तान बाय खान सर वीडियो। खान सर वीडियो की पर जो है रिएक्शन हमेशा इंडियंस कहते हैं पाकिस्तानी दें, तो क्योंकि मुंह बोलती बंद कर देते हैं खान ऐसा सर ही है। इसीलिए शायद। तो बस ये नहीं करते हैं, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बातें होंगी। जय हिंद। पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई और लोग का कहना है वो जानबूझ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया क्यों, इसको समझते हैं। देखिए, सवाल ये है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी। और ये गिरी थी जब वहां पर, तो वो एक नॉर्मल से जगह पे गिरी थी जिसका नाम था मियाँ चान्नू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी मियाँ चान्नू। ब्रह्मोस मिसाइल। वहां 2-4 गो घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घरे दुआर। यहाँ पर वहां के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसके बाद वहां पर जो जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, आईएसपीआर, कहीं पे भी देखिएगा तो एक पीआर ऑफिसर होता है, पीआर पब्लिक रिलेशन। यही लोग सारे लोग पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं। जैसे मीडिया वाले को पास भी एक पूरी की पूरी पीआर टीम होती है। अब किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटरव्यू लेना है, खान सर का इंटरव्यू, तो उन लोग को क्या पता, वो अपने पीआर टीम को बोलेंगे कि खान सर का नंबर निकालो, बताओ कहाँ बात करना है। तो वो पीआर टीम ही काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक पीआर ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वही बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह का प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में एक पता नहीं अनआइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट घुस गया, 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था, वो आया गिर गया, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पे गिर गया। ये इन लोग का स्टेटमेंट था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत से मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोनों देशों में विवाद न हो जाए इसलिए भारत सरकार के पहले से एक समझौता है 1999 का। 21 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच एक लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया था कि अगर दोनों सेनाओं की ओर से अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है तो वो लोग हॉटलाइन पे बात करके इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है, इसकी अवगत करा दिया जाएगा। तो उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। अब ये हॉटलाइन क्या होता है? ये हॉटलाइन फोन में कभी रिंग नहीं बजते। आप जैसे मोबाइल में डायल करते हैं किसी को, तो सोचो पहले बोलेगा नमस्कार, भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण पार कर लिया, 175 करोड़। उसमें ये सब कोई रिंग टोंग नहीं होता है, वो फिक्स होता है। करना कहाँ है, हॉटलाइन होते हैं, उसमें 4-5 नंबर ही, मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं, वहीं फोन करना। एक बार फोन करेंगे तो पटाख से वहां लग जाएगा। तो हमेशा इमरजेंसी में होता है। अगर हम कहीं किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर हॉटलाइन से कॉल करेगा तो जिससे हम बात कर रहे हो तो उसका फोन वहां कट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश। तो ये हॉटलाइन 2 देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री जब कॉल करते हैं तो हॉटलाइन से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सुनने को मिलता है हॉटलाइन पर भारत सरकार ने उन्हें बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब ये कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम, कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता। ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से, तो
तो यहाँ से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर, उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है। जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ, और भी कई सारे प्रूफ हैं, तो समझिए कैसे। ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया, पाकिस्तान, हमने ये जारी किया पाकिस्तान ने। इसमें जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है मिसाइल किस तरह आया और कैसे ये यहां से जाकर यहाँ मियां चन्नू पे जाके गिर गया। यहाँ पर देखिए कैसे मिसाइल ने सबसे पहले अपने से अगर मिस फायर होगा तो सीधे जाएगा, अपने से मिस फायर होगा तो सीधे। ये टर्न नहीं मार सकता है अपने से, माल फंक्शन की वजह से, गड़बड़ी की वजह से 90 डिग्री का कर्व नहीं मार सकता है जब तक उसको पाथ फाइंड नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताया गया। तो पहला 90 डिग्री टर्न अपने से नहीं मारा गया होगा। दूसरा, इस मिसाइल में कोऑर्डिनेशन फिक्स था। किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है कि यहीं पर जाना है, लेकिन इसमें कोई बारूद नहीं था। देखिए अमूमन यही होता है कि पहले उसमें बारूद यानी वारहेड भरा जाता है, पहले उसमें वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड था नहीं। जब वारहेड भर दिया जाता है तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है कि इस मिसाइल को जाना कहाँ है। तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये फीड कर दिया गया था और वारहेड नहीं फीड किया गया था। और जाना भी कहाँ है, मियां चन्नू पे। यहाँ ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहां कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा। बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। एक और देखिएगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलोमीटर से ज्यादा ये भारत में रही है, 124 किलोमीटर गई है, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा गई है। यानी इस मिसाइल की रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर ही है। यही तो इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर, लेकिन ससुराई ब्रह्मोस मिसाइल 320 किलोमीटर कैसे चल गया। लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। देखिए ये पाकिस्तान का ही नक्शा ही दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है। बवाल है भैया, रेंज से 33 कैसे। तो कोई भी चीज को फेंकते हैं तो जब रेंज खत्म हो जाता है तो आराम से गिरता है। तो ब्रह्मोस और आगे गया था यहाँ पर। इस दौरान भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, यानी भारत से बैठ के ऑपरेशन टुकुर टुकुर देख रहा था, जानबूझ के किया गया है। अगला देखिए, और भी ये खुद पाकिस्तान कर रहा है, उसको समझाते हैं। ये उनके ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ISPR। समझ में आ गया? ISPR समझो तोरा नहीं पता अभी यहाँ पे। पहला जब आपके पास नॉलेज नहीं नजर होगा बनाए हुए थे। देखिए इन निकम्मों को, इसके देश में 124 किलोमीटर कोई मिसाइल घुस गई, इसको ये लोग अपने रडार में बस नजर बनाए हुए थे। ये खुद कह रहा है कि हमने बस उसको ट्रैक किया, उसको 124 किलोमीटर, क्योंकि उस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, 3 मैक की थी, कि हम उसे मार के नहीं गिराए। जबकि जब भी कोई एयरफोर्स में कोई दूसरी देश का जहाज या कुछ भी हॉस्टाइल सिचुएशन में कोई चीज एंट्री करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर SOP जो कहता है कि सबसे पहले उसको मार के गिराओ। इन लोगों ने मारा नहीं वहां पर। 124 किलोमीटर जब ये घुसा है तो कई बड़े शहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुजरा है, कई हाई वैल्यू टारगेट को क्रॉस करके गुजरा है। क्या पता वहीं गिर जाता। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इनके पास ब्रह्मोस को मार के गिराने की क्षमता है ही नहीं। टारगेट के ऊपर से गया, वहीं गिर जाता, तब क्या हो जाता। ब्रह्मोस, यानी इनके देश के ऊपर से इतनी बड़ी मिसाइल चली गई। ये लोग केवल और केवल बेशरम लोग कह रहे हैं कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे। करते रहो ट्रैक, यहाँ से इतना डिग्री कर्व मार के तुम्हारे पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मोस 3 मैक से चलती है। इसके पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार है, इन चाइनीज रडार की हेल्प से इसके पास 2 तरह के मिसाइल क्षमता है। एक HQ-7 है, ये 30 से 40 किलोमीटर दो डिफेंस सिस्टम है जो कि दिखाते कि नहीं मिसाइल को नहीं मार सकते, 150 किलोमीटर मार सकता है। ये दोनों चाइना का है, इस सबको पता नहीं चला कहाँ चल गया यहाँ पे। इन सब किसी काम का नहीं। अब इससे चाइना भी घुस आया है, क्योंकि उसका ऑर्डर दे रखा था। चाइना पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया था कि भैया हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, ले लो। अब पूरी दुनिया ने उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि सोचा तोरा कोने काम का मिसाइल है। भारत का ब्रह्मोस घुस गया है वहां पर, अब ये घुस आया है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान इसको कह रहा है तोरा मिसाइल फायर नहीं हुआ तो हम क्या करें। अब फिलीपीन ने ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस को, अब वियतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए।
इंडोनेशिया कह रहा है हमको भी चाहिए, ताइवान कह रहा है हमको भी चाहिए। अब ब्रह्मोस एकदम जबरदस्त ऐसा ही होता है फिर ऐसा भैया। अभी भी होना था। किसी को डाउट होता है कि भारत से ये मिसाइल गलती से छूट गई है, अभी भी मन में डाउट है तो दिमाग लगाइए। हम आपको मिसाइल छूटने के 10 दिन पहले अपना एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना दिखाते हैं जो यूक्रेन मुद्दे पर बताए थे, उसको जरा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत ने ये मिसाइल जानबूझ के मारा था। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया, तू कह रहा है कि हमरे बियाह में आना, तू कह रहा है हमरे बियाह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने बियाह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने बियाह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए बोलना रे रूस को, हम कुछ जी करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हम लोग दोनों शांत के शांत रहेगा। और ये आपको क्या स्ट्रैटेजी लगता है? इंडिया भारत को पाकिस्तान उलझा चाइना देना चाहिए आपस में मोदी जी को। ऑलरेडी कर रहे हैं। वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। अब समझ में आ गया, हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे कि यूक्रेन का दे कि नाटो का कि अमेरिका जिस तरह का। इसलिए पाकिस्तान हम में खुद पड़ा बोले और थे कि भारत पाकिस्तान को का कहीं ना बेड़ा कहीं गर्क हमला किया कर गया। देना चाहिए ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं करिए कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मारने से हट गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गए यहाँ पे। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं, कभी मान भाई, लेते हैं, आपकी कभी कौन कभी बात लेकिन नहीं बहुत मानेगा? कभी कभी बहुत बवाल की बात हाँ जी। मानते हैं। अभी देखिए पिछली बार रेलवे में पूरा बवाल हुआ, तब जाके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी 2-4% इधर उधर करिए दिए हैं वहां पर भी रेलवे वाले में। और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे हैं। भैया ये एयरफोर्स वाले हैं, इन लोग को पढ़ा हम लोग बैठे हुए हैं, भेजिए, उड़ाए सब जहाज, मारे सब यहाँ पर। कितना लोग को हम लोग रोक के रखे यहाँ पर, तो कम से कम एयरफोर्स की तो रिजल्ट क्लियर करना चाहिए। मान जाते हैं मोदी जी बतिया, जैसे हमला करने वाला कैसे बोले 10 दिन में मान गए यहाँ पर, तो कभी कभी मानते हैं कभी कभी नहीं मानते। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। दूर बैल कहीं का रिवर्स इंजीनियरिंग करें। जब भारत ने इतना स्ट्रेटजी बना के मारा था, तो देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग में जहाज का मेन चीज क्या होता है, उसका इंजन, पूरा इंजन तबाह हो गया, इंजन पूरी तरह तबाह हो गया। जो सीकर होता है, जो रडार होता है आगे, वो जहाज के अगवे लगा रहता है, वो थुथुर में पूरी तरह से उधिया गया है यहाँ पर। इसका जो सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का जहाज उड़बे नहीं करता है, बिना सॉफ्टवेयर का मिसाइल नहीं उड़ सकता है, मोबाइल काम ही नहीं करता बिना सॉफ्टवेयर के। इनके सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो अभी भी मिसाइल को देखिए, मिसाइल अपने से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जानबूझ के इसे छोड़ा गया। तो पाकिस्तान कर रहा है, ये किस धातु का बना है ये हम पता कर लेंगे। रे ससुरा लोल, अगर तुम ये पता कर लेगा किस धातु का है तो तुम अभी तक बना चुका रहता कि किस धातु का है। धातु पता करके बता, इंटरनेट पे मिलता है, हमरा से पूछ लियो, आके हमसे पूछ लियो। केमिस्ट्री में जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, धातु कर्म चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु शोधन, सांद्रण, निस्तापन, भंजन, वहीं बता देंगे मेटलर्जी में तुमको। ब्रह्मोस का खोजेंगे लोल कहीं का, कौन सी बचल है ब्रह्मोस में? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बवाल कहेगा हमने ब्रह्मोस का कॉपी बना लिया, अमेरिका के टॉमहॉक का हमने कॉपी किया था, हमने कॉपी बना लिया। ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही टफ इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर। आपका आगे का जो रैमजेट इंजन है ये बर्बाद हो चुका है, फ्यूल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, प्रोपल्सन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खाली खोपड़िया मिलेगा तो ये बना लेंगे मिसाइल। यहाँ पर गुलेल बनाना है, देख के बना लेंगे लोल कहीं के, यहाँ पर मिसाइल बना लेंगे। और तुम बना, भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और पाकिस्तान का नया सरदर जो है ब्रह्मोस जो है वो नेवी से तो मार ही सकता है, एयरफोर्स से मार ही सकता है, जमीन वाला तो अभी ये मार के गया है। इसका नया खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 आ रहा है जो 800 किलोमीटर मारेगा। यानी पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान हेल के, अफगानिस्तान है के, कजाकिस्तान चल जाएगा वहां पर। ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का। अभी इसी से नहीं लड़ पाए तो दादा आ रहा है। दूसरा ब्रह्मोस NG आ रहा है,
बहुत हल्का रहेगा और बहुत दूर तक ब्रह्मोस मारेगा। नेक्स्ट तो तुम जनरेशन ससुरे, इसको एक तो कहते हैं। तुम्हारे बाप के बस की जी बात है नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि हाँ। बचा ही कहाँ है। अगर उस तरह से देखिएगा तो हम तो वियतनाम साइज को, छोटा कर रहे हैं फिलीपीन इसका, को बेचे हैं, लेकिन वही बना मारने ले की रिवर्स क्षमता ज्यादा इंजीनियरिंग। होगी। रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाए हैं, नहीं बन जाएगा। और तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग इतना तगड़ा है तो चाहे अमेरिका से तुम F-16 जहाज खरीदे हो, तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो, अब बैल आज तक तुम अपने जहाज J-17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए, कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो? मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमारे पास ब्रह्मोस 2 आ गया, ब्रह्मोस का कॉपी आ गया है, तो जो एकरे बस का कुछ नहीं है। ये बस मेकअप करेगा, चौथे माशाल्लाह जी, शादी की माशाल्लाह, तैयारी क्या करेगा। बात है जी। ये आंटी जी खैर चाचा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे। बैल कहीं का, तुम सुधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। इसको 1 साल से हम समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर। इससे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे, भारत ने जानबूझ के मारा था यहाँ पर ब्रह्मोस, इसी बहाने ब्रह्मोस का सक्सेस भी हो गया, डिमांड भी जी बढ़ा। हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सामने लाई गई है जो अब तक जो वो छुपाई गई थी पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे मिस उनकी फेयर जानिब का से। तो ड्रामा मेरे ख्याल में हाँ। खान सर की वीडियो देखी और जो उन्होंने टेक्निकल चीजें बताई कि ये मिस फेयर नहीं था। आप देखें 90 डिग्री उसे टर्न किया गया, फिर 290 उसकी रेंज थी, वो 320 पे जाके गिरा, किलोमीटर का सफर तय करके गिरा। यार इस टोटल जो सिनेरियो का जो एक बात मुझे समझ आई वो ये थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को भी देखना चाहता था, पाकिस्तान के पास हाँ, और डिफेंस सिस्टम HQ कितना जो स्ट्रांग है, और वो अपने मिसाइल की ताकत को भी देखना चाहते थे, क्या ये अपने टारगेट को हिट कर सकते या नहीं कर सकता। तो रिजवान भाई, मैं आपको ना बलोच रिएक्टर्स यूट्यूब चैनल पे ना एक बात बड़े खुले अंदाज में कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इंडिया ने कैपेबिलिटी को तो देख लिया कि पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा है। चाइनीज HQ9 और बेसिकली HQ7 आप दोनों देखें, फारिग किस्म की इंडिया अगर देख लो। इंडिया की पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनती और चाइना के साथ भी नहीं बनती। डिफेंस सिस्टम हमारे पास चाइना का, जिस जगह वो मिसाइल हिट हो रहा है वो जगह पाकिस्तान की, तो एक मिसाइल से 2 शिकार कर लिए हैं इंडिया ने। और इसके बाद जो डिमांड बढ़ी है ब्रह्मोस मिसाइल की, वो यार देखने वाली थी। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितने भी आकर सकते हैं जो मतलब फौजी लिहाज से इतने ताकतवर नहीं है, इस वक्त वो ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं इंडिया से कि हम लेना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ब्रह्मोस का अगर देखा जाए तो वो ताकत देख ली है इस वक्त उसकी पाकिस्तान में। कैपेबिलिटी दिखा दी है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत ने रूस के साथ मुश्तरका तौर पर मिलके बनाया है। 290 किलोमीटर यार इसकी टारगेट रेंज है ये और भारत क्रूज का ना, टारगेट ये रेंज है। भारत मतलब का जैसे सबसे बेहतरीन मिसाइल है, हाँ, फिजा से भी, जमीन से भी, और उसके अलावा समंदर से भी ये जो है वो मारा जा सकता है। जहां से भी इसके चलाएं दो चला सकते और नए वेरिएंट आ रहे हैं, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG, जिसे नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो वो सिर्फ ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया, तो नेक्स्ट जनरेशन हम और और क्या करेंगे? ब्रह्मोस 2 को कैसे रोक पाएगा, सवालिया निशान है बहुत मेरे बड़ा ख्याल में यहाँ सिक्योरिटी पर। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अपने डिफेंस सिस्टम को अगर मजबूत करना है, जहाँ इंडिया ये मिसाइल बना सकता है, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान इंजीनियर्स को ये बात साबित करने वाली है, बनती है। मेरे ख्याल में भारत ने जो है वो जो 27 मई है ना उसका बदला लिया पाकिस्तान से। हाँ, ये भी है। इनके जानिब से कहा गया था हाँ, कि DJS पे जो कहते थे आप 30 सेकंड तो हमारी हदूद में रह कर देखो, वो 4 मिनट रह गए भाईजान, उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया, 4 मिनट उनका मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में रहा है। मतलब बात करने से पहले सोच लेना सोचना चाहिए चाहिए कि बात करने हमें से पहले। रिएक्शन भी मिल सकता है, तो वही ऐसा हमें ही मिला है, है। इंडिया ने टाइम मौका देखा, उसके मुताबिक जो उन्होंने वार किया अच्छा, फिर पाकिस्तान पे। देखे ना कितनी बेइज्जती की बात है, हम कह रहे हैं कि 4 मील तक वो मिसाइल हमारी फिजाई हदूद में अच्छा रहा अच्छा और डिफेंस सिस्टम अच्छा उससे तबाह अच्छा, भी अब नहीं किया। इंडिया जैसे बड़े मुल्क को जो वो मतलब इस मामले में हमसे बहुत आगे, उसको डरा रहे हैं हम इसकी कॉपी बना लेंगे। भाई कोई खिलौना है कॉपी बना लेंगे? कैसे बना लेंगे कॉपी आप? तो आपकी जो टोटल मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भारत से, अपना अमेरिका से आती है, उसके अलावा आपकी रशिया से आती है, आप तो कुछ चीज़ बना नहीं सकते। आपने अगर J-17 बनाया तो उसकी बल 99% जो अगर देखा जाए तो वो चाइना मटेरियल है टोटल। रिजवान भाई, मैं यहाँ पे बलोच रिएक्टर्स पे एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान का मुकाबला किस मुल्क के साथ है इस वक्त? वो है भारत। भारत इस वक्त फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। देखिए, आप ठीक है। इस बात को समझें, मुकाबला तो हमारा है ना, 4 बार जंगें लड़ चुके हैं। बेशक वो जंगें हमारे लिए नुकसानदायक साबित हुई, भारत ने बेहतरीन डिफेंस किया, क्यों ना करते, शुरू से ये बेहतरीन डिफेंस रहा है भारत का। हमें जो है वो इस वक्त मुकाबला जो है बांग्लादेश से करना चाहिए, हमसे बहुत आगे जा रहे हैं देखिए, हर चीज़ में। इंडिया को छोड़ दें, वो तो हमारे से 30 साल आगे निकल चुका है मेरे ख्याल से। देखिए, बात हाँ। को समझने की कोशिश करें, उसकी एक वजह है, भारत सरकार ने दावा कर रखा है कि साल 2030 तक, साल
2030 तक जो भारत सरकार ने ये दावा कर रखा है, पूरी दुनिया जानती है कि वो अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस वेपन, डिफेंस साजो सामान जो है वो खुद बनाएंगे, और ना सिर्फ बनाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को फरोख्त करेंगे। सही है। मतलब वो अब और सर इस डिफेंस वक्त वेपन पे बिजनेस अच्छा, करने वाले हैं यार। डिफेंस के हवाले से एक बहुत न्यूज़ मैं देता चलूँ। मैं सुबह मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी और इस वक्त जो है वो अमेरिका के दौरे पे हैं। उनकी जानिब से जो वो काफ़ी सारे डिफेंस के मामला देखे गए हैं। अमेरिकी जो टॉप लेवल का अगर देखें इस वक्त ड्रोन है, उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में जो है वो यूएसए करने जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए और रशिया के लिए और ख़ासकर चाइना के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका अलार्मिंग जो है वो अब खुद मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बैठ कर करेगा और इंडिया में ही बैठ कर साउथ एशिया को कंट्रोल करेगा ये अमेरिका। तो ये बात तो अब हर कोई जानता है कि अमेरिका के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं वो बहुत मजबूत हो चुके हैं, ठीक ऐसा है। ही है। यहाँ पर एशिया में एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा लैंड, एक ऐसा साथी चाहिए था अमेरिका को, जिसके साथ खड़ा होके एशिया पे कंट्रोल कर सके, और वो एशिया पे। country और भारत है अब। सबसे बड़ा जो खतरा अमेरिका के लिए इस वक्त है वो चाइना है। और चाइना पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए रिलेशन है उनका, अगर चाइना को कोई रोक सकता है तो इस खित्ते में वो इंडिया ही है भारत है, अमेरिका के इसमें तो साथ। कोई शक तो नहीं है। साफ ज़ाहिर है अमेरिका को इस वक्त भारत की शदीद ज़रूरत है, और भारत को हर किस्म की, एक देखा जाए तो बैका एग्रीमेंट भी इंडिया और अमेरिका के दरमियान हो चुका। वो एग्रीमेंट था ही ऐसा कि जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट होंगे मॉडर्न से मॉडर्न बाहर अपना अमेरिका बहरहाल जो है वो एक भारत बात को यार, प्रोवाइड करेगा। एक बात जो यहाँ पे हैरान करने वाली है वो ये थी कि एक तरफ हम चैलेंज कर रहे थे कि आप 30 सेकंड या 1 मिनट तक हमारी हदूद में आकर देखें, हम आपका मिसाइल, आपका जहाज गिरा देंगे। वो तो दूसरी तरफ हम 4 मिनट तक उनका मिसाइल हमारी फिजा में उन्होंने उड़ता रहा, हम गिरा भी नहीं सके। ISPR पे अगर देखा जाए तो वो खान सर जी जो ज़्यादा तंज कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो तंज भी इस वजह से कर रहे थे। आप तो कहते थे 30 सेकंड रह गए, देखो हमारा मिसाइल तो 4 सेकंड पाकिस्तान की सैर करता रहा, आपको पता भी नहीं और चला। यार देखो ना, भारत ने कितनी होशियारी के साथ, कितनी टेक्निक के साथ अपने मिसाइल की कैपेबिलिटी पूरी दुनिया को दिखा दी। देखें, जी, ये जी। हमारा वो मुल्क है जिसके साथ हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, डिफेंस कर चुके हैं, और इस पर जब हमने ये मिसाइल फेंका उन्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। यार 3 मैक की स्पीड यार बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, पता ही नहीं चलता कितनी, मतलब कि मेरे ख्याल में 6 सेकंड देख लो उसने 300 200 320 किलोमीटर का फासला कर लिया 6 मिनट में। बात ये नहीं है कि स्पीड कितनी है, बात ये हो रही है कि चाइना ने जो हमें HQ डिफेंस सिस्टम दिया था उसने सही काम नहीं किया। यार उसकी वजह ये है कि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना, मतलब अगर देखा जाए तो मॉडर्न नहीं था। ये मॉडर्न वेपन है इंडिया का इस वक्त सबसे बेहतरीन वेपन, मैं इसको कहता हूँ ब्रह्मोस को, इंडिया का। और ये सबसे बेहतरीन इस वजह से क्योंकि ये टोटल जो है वो उन्होंने रशिया के साथ मिलाया है। रशियन इंजन जो है इसमें यूज़ होता है, और सॉफ्टवेयर भी, और उसके अलावा जो मल्टीमीडिया है वो भी मेरे ख्याल में रशिया का ही यूज़ होता है। ये बनाया इंडिया में गया है, लेकिन टोटल जो हेल्प है वो इंडिया की रशिया ने की है। तो आप देख सकते हैं रशियन के वेपन कितने स्ट्रॉन्ग है, रशिया का वेपन की दुनिया भर में जो धूम है इस वक्त। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।